Good afternoon, students. Today we shall study compound sentence. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड जो शब्द है उससे हमें पहले ही पता लगता है कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित, यानी जिसमें दो पदार्थ एक साथ मिले, यानी जिसमें दो सेंटेंस जो स्वतंत्र वाक्य हैं दो जिसमें मिले हों, यानी दोनों का अस्तित्व अलग होता है। सेंटेंस में अलग भी कर देंगे, उनका अलग महत्व होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा नहीं होता था, उस पर दूसरे पर आश्रित होती थी, लेकिन इसमें आश्रित नहीं होती है, वो समान पदीय होती है। इसमें जो क्लॉज होती है समान पदीय होती है, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक उसके समान पदीय, यानी जो होगी कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ेगी उसमें। जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है गॉड मेड द कंट्री, वैसे तो दोनों ही हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल क्लॉज हम मान के चलते हैं तो दूसरी उसकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो एक कम से कम कोऑर्डिनेट क्लॉज हो तो वे वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए इसमें 4 तरीके से नियम बताए गए हैं। देखिए, पहला है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की आवश्यकता होती है, और इसमें पहला जो है वो होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। इस कंजक्शंस के द्वारा निरंतरता के भाव या समान भाव वाले दो कथन, जो समान वाले दो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है। और इसमें क्यूमुलेटिव कंजक्शन को जोड़ते हैं हम एंड से, नॉट ओनली से, बट ऑल्सो से, या एज वेल एज से, या एज वेल एज से। सेकंड आता है एडवर्सेटिव कंजक्शंस। वे कंजक्शन जो विरोधाभासी कथन हो, यानी अपोजिट या कंट्राडिक्टरी सेंटेंस को, स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। और इसमें जो हम जोड़ने के लिए शब्द यूज करेंगे वो बट, येट और स्टिल। स्टिल मतलब फिर भी, इसके द्वारा हम इन सेंटेंस को जोड़ेंगे। तीसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शंस। ऐसे वाक्य जो दो विकल्पों में से एक को चुनने का बोध कराते हों, अल्टरनेट की बात आती है, अल्टरनेटिव कंजक्शंस उसमें प्रयोग करते हैं। और इसमें मुख्य अल्टरनेटिव कंजक्शंस होते हैं और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, या अदरवाइज। इन शब्दों से हम वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ेंगे। चौथा है इसमें इलेटिव कंजक्शंस। जब एक वाक्य से दूसरे वाक्य की स्थिति, काम या घटना का रिजल्ट, यानी जो परिणाम है वो प्रकट होता है, तो ऐसे वाक्यों को इलेटिव कंजक्शन द्वारा जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। और इसमें हम सो, देयरफॉर से इन वाक्यों को जोड़ते हैं। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, उज्ज्वल प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट, यानी उज्ज्वल क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है। हिज ब्रदर डज नॉट प्ले एनी गेम, उसका भाई कोई भी गेम नहीं खेलता, यानी अपोजिट हो गया, तो इसमें बट का प्रयोग हो जाएगा। उज्ज्वल प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट बट हिज ब्रदर डज नॉट प्ले एनी गेम। तो इस तरीके से इसको बना लेंगे, उज्ज्वल प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट बट हिज ब्रदर डज नॉट प्ले एनी गेम। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हर्ड ऑफ हिज फादर्स इलनेस, उसने अपनी पिता की बीमारी के बारे में सुना। ही रीच होम, वह घर पहुंचा। ही फाउंड हिम डेड, और उसने क्या वहाँ पाया, अपने पिता को मृत पाया। ही हर्ड ऑफ हिज फादर्स इलनेस, सो इसको यहाँ से सो से जोड़ दें, सो ही
रीच्ड होम, इसलिए वह घर गया। बट, यहाँ पर बट आ जाएगा, विरोध हो गया इसमें कि वो गुजर गए, लेकिन बट ही फाउंड हिम डेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, लड़कियां वॉलीबॉल खेलती हैं। बॉयज डिड नॉट, इसमें इसका विरोध हो रहा है तो बट से जोड़ेंगे, लेकिन द बॉयज, सॉरी, द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल but the boy did not play any game. Did not play, लेकिन बच्चे लड़के कोई गेम नहीं खेलते। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द थीफ डाइड, सम पुलिसमैन बीट हिम मर्सिलेसली। इसमें इसका कारण आ रहा है, कॉज आ रही है कि कुछ पुलिस वालों ने बुरी तरीके से पीटा है इसलिए वह मरा। तो कॉज के यानी कारण आ रहा था, सो से जोड़ दें, यहाँ से जोड़ें, सम पुलिसमैन बीट द थीफ मर्सीलेसली सो ही डाइड, सो ही डाइड, इसलिए वह मर गया। अगर हम इधर से करें तो बिकॉज जोड़ दें, द थीफ डाइड बिकॉज सम पुलिसमैन बीट हिम मर्सीलेसली। इधर सिर्फ जोड़ते हैं, लेकिन बिकॉज प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम इस सेंटेंस को लेते हैं तो सो से हमें जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, योर ब्रदर वाज पनिश्ड, ही वाज फाइंड। अब इसमें दो कार्य हैं, देखिए, तुम्हारे भाई को पनिश, दंड मिला है और उसे फाइन भी हुआ है। तो योर ब्रदर वाज नॉट ओनली, नॉट ओनली से जोड़ेंगे, नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइन, उसे केवल दंड ही नहीं मिला, यानी उसे केवल सजा ही नहीं मिली, दंड भी मिला। नेक्स्ट है, मेक हेस्ट फादर विल बी एंग्री, जल्दी करें नहीं तो क्या होगा, पिताजी गुस्से होंगे। अदरवाइज, अन्यथा, मेक हेस्ट यानी जल्दी करें, अन्यथा पिताजी गुस्सा होंगे। तो अदरवाइज हो जाएगा, मेक हेस्ट अदरवाइज फादर विल बी एंग्री, फादर विल बी एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही फेल्ट गिडी, यानी उसे महसूस हो रहा है कि वो स्कूल जा रहा है, कि थकान महसूस हो रही है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, लेकिन उसे थकान महसूस हो रही है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल बट ही फेल्ट गिडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय इज नॉटी, बच्चा शरारती है। टीचर पनिश हिम, इसीलिए अध्यापक ने उसे पनिश किया है। तो इसलिए आगे, यानी बच्चा कैसा है, नॉटी, शरारती है, टीचर ने उसको पनिश किया इसीलिए। तो सो द बॉय इज नॉटी, सो द टीचर पनिश हिम।
नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज फाउंड गिल्टी, ही वॉज पनिश, यानी वह दोषी पाया, वह उसे दंड मिला, इसलिए उसे दंड मिला। वह दोषी पाया गया इसलिए उसे दंड मिला। तो सो से जोड़ दें इसको भी, ही वॉज फाउंड गिल्टी, दोषी पाया गया, सो ही वॉज पनिश्ड। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, द क्लाउड्स डिसअपियर्ड, यानी सूरज निकला है, उसी के कारण क्या हुआ है, फॉग डिसअपियर्ड हुआ, इसीलिए जो कोहरा है वो गायब हो गया है और जो बादल थे वो भी गायब हो गए। तो इसमें एंड का प्रयोग भी होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंड का प्रयोग होगा और इसको जोड़ेंगे यहाँ से तो सो, यानी कारण हमें नज़र आ रहा है द सन रोज, द सन रोज, सो द फॉग डिसअपियर्ड, द फॉग एंड द फॉग एंड द क्लाउड, द फॉग एंड द क्लाउड्स, दोनों चीज़ होगी ना एक साथ, डिसअपियर्ड, ये डिसअपियर्ड बाद में आ जाएगा। द सन रोज, सो द फॉग एंड द क्लाउड्स डिसअपियर्ड, क्लाउड्स डिसअपियर्ड। लास्ट सेंटेंस है शी वॉज फैट, शी कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, वह मोटा था, शी कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, वह अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता, इसीलिए, तो इसमें भी इसीलिए का प्रयोग हो रहा है, सो का प्रयोग होगा, शी वाज फैट, सो शी कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, इसलिए वह कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर सका। देखिए कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें जिन कंजक्शंस की आवश्यकता होती है उनको बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, फैन बॉयज़ के नाम से है, मैंने पिछली वीडियो में भी उसका जिक्र किया था। फैन बॉयज़ यानी जिसमें फोर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, एंड से जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली, एंड का मतलब नॉट ओनली बट आल्सो से, ठीक है। सो एस जो आ रहा है उसमें, वाई से येट होता है, ओ से अदर, अदरवाइज, तो इन शब्दों से हम उसको जोड़ सकते हैं। तो फैन बॉयज एक शब्द है, उसको याद रखें और उसी के आधार पर हम इनको जोड़ लें, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। थैंक यू।